हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की नई इंतज़ामिया भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से बैलेंस रखेगी, इस बात को लेकर कई खदशात और चहमगोइयाँ सुनने में आ रही थीं। अगर हम जो बाइडन की मौजूदा इंतज़ामिया को देखें और उन हक़ाइक़ को देखें जिनसे गुजर कर वो अमरीकी सदर बने हैं, तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी नायब सदर कमला हारिस की कुछ स्टेटमेंट्स और उनकी कुछ पॉलिसियों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इक़्तिदार में आते ही इम्प्लीमेंट की हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, भारत में जो बाइडन की सदारत से पहले ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जो बाइडन इज़ नॉट माई प्रेजिडेंट। इस टॉप ट्रेंड का पस मंज़र क्या है, उस बारे में तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, जो बाइडन ने अपनी कैबिनेट में 18 भारतीयों को शामिल किया है, जिनमें से 15 वाइट हाउस का हिस्सा हैं और इन 15 में 2 कश्मीरी खवातीन भी शामिल हैं, जबकि बाकी के 3 भारतीय सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। इसी तरह से 3 पाकिस्तानियों को भी शामिल किया गया है और पाकिस्तानियों को बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान शाह को फॉरेन पॉलिसी टीम का डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग बनाया गया है। अली जैदी को डिप्टी नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र बनाया गया है। साइमा मोहसिन को फेडरल प्रोसिक्यूटर बनाया गया है और ये पहली मुसलमान प्रोसिक्यूटर हैं। इन भारतीयों को चुना गया है, उनमें से वो 2 खवातीन बहुत अहम हैं जिनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है। उनमें से एक का नाम आयशा शाह है और दूसरी खातून का नाम सुमेरा फाजली है। इन दोनों खवातीन की काबीना में शमूलियत से भारत और बीजेपी की भारतीय हुकूमत काफ़ी परेशान है। अमरीकी इलेक्शंस में भारत की बीजेपी की पूरी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए जलसा भी किया था और कोशिश की थी कि अमेरिका में मुकीम भारतीय वोटर्स ट्रंप को ही वोट दें, लेकिन भारतीयों की पूरी कोशिश के बावजूद जो बाइडन जीत गया। अमेरिका में मुकीम 70% मुसलमानों ने जो बाइडन को वोट दिया था। जो बाइडन की सदारती इंतखाब की तहरीक चलाने में 2 बहुत अहम लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से एक का नाम सोनाल शाह और दूसरे का नाम अमित जानी था। ये दोनों ही भारतीय हैं। इंतखाबात के बाद इन दोनों ही लोगों को जो बाइडन ने जानबूझकर अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि सोनाल शाह के वालिद रमेश शाह ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए के सदर हैं, यानी उनका ताल्लुक बीजेपी के साथ है, जबकि ये आरएसएस की एक तंजीम जिसका नाम इकाल वुधियाला है उसके बानी भी हैं। ये तंजीम 1988 में बनाई गई थी और इस तंजीम के ज़िम्मे गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। यही वजह है कि कैंपेन में बेइंतहा मदद करने के बावजूद आरएसएस के साथ ताल्लुकात होने की वजह से सोनल शाह को फारिग कर दिया गया। इसी तरह से अमित जानी के वालिद का नाम सुरेश जानी है और ये भी ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए के मेंबर हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके भी आरएसएस के साथ ताल्लुकात हैं। इसलिए इनके बेटे अमित जानी को भी जानबूझकर जो बाइडन ने अपनी काबीना में शामिल नहीं किया। देखा ये जा रहा है कि ऐसे तमाम लोग जिनका ताल्लुक मोदी से, बीजेपी या आरएसएस से था, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप ने जो टीम बनाई थी वो सारी की सारी बीजेपी के बहुत करीब थी और उसके दौर में अमेरिका और भारत की हिंदुत्व वाली सोच बहुत करीब आ गई थी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मोदी ने दिल खोल कर अपनी मनमानियाँ की। 370 को ख़त्म किया, शहरियत का कानून लेकर आया, मुसलमानों पर जुल्म किया, अक़लियतों को दबाया। लेकिन जो बाइडन ने उन तमाम लोगों को फारिग कर दिया और 18 ऐसे इंडियन लिए हैं जिनका कोई भी ताल्लुक बीजेपी या आरएसएस या हिंदुत्व की सोच से नहीं है। 2 कश्मीरी खवातीन का अमरीकी काबीना में शामिल होना भारत के लिए बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि भारत ये जानता है कि ये खवातीन कश्मीर की बात ज़रूर करेंगी। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में 40 से ज़्यादा भारतीय थे और उन भारतीयों ने पूरी तरह से बीजेपी, मोदी और आरएसएस का साथ दिया था और उनकी हर गलत पॉलिसी को अमेरिका में बैठकर सपोर्ट किया था। 5 अगस्त 2019 को 370 को ख़त्म करने के बाद नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर पर अटैक किया और कर्फ्यू लगाया था, तो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया था कि कश्मीरी इस दुनिया में तन्हा नहीं है, हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और उनका साथ देंगे। इसके अलावा जो बाइडन ने बारहा ये बात कही है कि हम कश्मीरियों के लिए बात करेंगे और ये मसला रिजॉल्व होना चाहिए।
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर और नायब सदर यानी जो बाइडन और कमला हैरिस कश्मीर के मसले पर नज़र रखेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में मजीद ये कहा गया है कि जब इंसानी हकूक़ की बात होगी तो मोदी और ट्रंप ने मिलकर जिस किस्म के ताल्लुकात बनाए थे वो गायब होते हुए दिखाई देंगे। इस आर्टिकल में ये भी बयान किया गया है कि यूं तो कमला हैरिस आम तौर पर फॉरेन अफेयर्स पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन कश्मीर में भारत के मजालिम पर उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। अरब न्यूज़ में ये खबर छपी है कि कमला हैरिस जो कि मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ हैं, उनके आने के बाद कश्मीरियों के अंदर एक उम्मीद जागी है। भारत के अखबार द हिंदू ने हेडलाइन लगाई है कि जो बाइडन भारत की शहरियत के दोनों कवानीन CAA और NRC से सख्त नाराज़ है और वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ को बहाल करने की कोशिश करेगा और इससे अमेरिका और भारत में क्लैश जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और भारत की मौजूदा हुकूमत मुश्किलात में घिर सकती है। नाजरीन, पर भी जो बाइडन का कहना है कि ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म की जानी चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रिचर्ड मिल्स जो कि एनवॉय टू द यूनाइटेड नेशंस हैं यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अमेरिका फ़लस्तीन के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में फ़लस्तीन की जो इमदाद बंद कर दी थी उसको फौरी तौर पर बहाल करने का फ़ैसला किया जा चुका है। और इसके साथ ही अमेरिका में फ़लस्तीनियों के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज बंद किए गए थे उनको भी जो बाइडन ने खोलने का ऐलान किया है। जो बाइडन अपनी कैंपेन के दौरान भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि फ़लस्तीन के मसले का एक ही हल है और वो ये है कि फ़लस्तीनियों की अपनी एक अलग रियासत हो और इसराइल की अपनी एक आज़ाद रियासत हो। ये दोनों रियासतें एक दूसरे से अलग अलग हों और इनकी डिफाइंड बाउंड्रीज़ हों और मुक़द्दस मकामात के लिए बाकायदा तौर पर एक फार्मूला तय किया जाए। ये एक ऐसा हल है जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन इसराइली सब कुछ हासिल करने के लालच में डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीदें लगा चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने से उन्हें काफ़ी धचका लगा है। ताहम यूरोपीय यूनियन ने इस फैसले को सराहा है और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी तारीफ़ की है। नाजरीन, भारत अमेरिका की ज़रूरत तो है, लेकिन जब तक BJP और मोदी की हुकूमत कायम है भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ अमेरिका का एक बहुत अहम मफाद मुंसलिक है। पाकिस्तान ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करता रहेगा। जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इस बात को तस्लीम किया है और पेंटागन के हेड रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भी ये बयान दिया है कि अमेरिका के पाकिस्तान फ़ौज के साथ बेहतर ताल्लुकात से दोनों ममालिक के अहम मसाइल में ताउन की राह हमवार होगी। उन्होंने इस बात को भी सराहा कि इस्लामाबाद का अफ़गानिस्तान में किसी भी सियासी तस्वीर में अहम किरदार होगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस तस्वीर का एक लाजमी जुज़ है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, हालात को देखकर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान अमेरिका को गाइड कर रहा है, जबकि भारत की हुकूमत अमेरिका से फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इसराइल और भारत के लिए अमेरिका अब वैसा नहीं होगा जैसा कि वो पहले था। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।